प्रणाम गुरु जी। खुश रहें। मेरा नाम अशोक बिश्नोई है, हिसार हरियाणा का रहने वाला हूँ गुरु जी। मेरा एक सवाल था कि सन्यासी कौन है? सन्यासी कौन है? देखिए, बहुत ही सुंदर आपने प्रश्न किया है। आज से 5000 वर्ष पहले तक सन्यासी किसको मानते थे? जो घर बार छोड़कर जाकर पहाड़ों में बैठ जाता था और अग्नि छोड़ देता था, वो सन्यासी होता था। आज से 5000 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं। अग्नि छोड़ने वाला सन्यासी था। अब आप कहोगे अग्नि छोड़ने वाला सन्यासी कैसे रहेगा? अब वो पहाड़ों में बैठ गया, अब वो अपने जीवन में अग्नि का कोई उपयोग नहीं करेगा। अब उसको सर्दी लग रही है तो वो अग्नि नहीं जलाएगा। अब रात को गुफा में बैठा है, उसको प्रकाश की जरूरत है, अब वो अग्नि नहीं जलाएगा। अब उसको भोजन की भूख लगी है, अब उसको खाना खाना है, तो पकाने के लिए वो अग्नि, यानी अग्नि जिसने छोड़ दी उसको सन्यासी कहते थे। आज के टाइम में मैं कह दूं कि बिजली का उपयोग करना छोड़ दे वो सन्यासी है। तो आप कहोगे कि बिजली का उपयोग करने से सन्यासी कैसे हो गया? अब आपने बिजली का उपयोग छोड़ दिया तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल को चार्ज नहीं कर पाओगे, ठीक है? टीवी ऑन नहीं कर पाओगे, एसी नहीं चला पाओगे, पंखा नहीं चला पाओगे। यानी बिजली छूट गई। आज के टाइम में वो सन्यासी हो गया। ऐसे उस जमाने में सन्यासी कौन था? जो अग्नि छोड़ देता था। और जैसे ही यहां पर 5000 वर्ष पहले कृष्ण का जन्म हुआ, उनके साथ साथ में ही एक नए सन्यास का जन्म हुआ। कृष्ण ने कहा अर्जुन को, जब अर्जुन बोलता है कि मैं ये सब कुछ छोड़कर जंगलों में चला जाऊंगा और अग्नि छोड़ दूंगा, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उसको सन्यासी नहीं मानता जो अग्नि छोड़ देता है। कितनी बड़ी बात कही! अग्नि छोड़ने वाले को मैं सन्यासी नहीं मानता। इतना कुछ करने के बाद में भी वो सन्यासी नहीं है। तो अर्जुन ने कहा कि आप सन्यासी किसको मानते हो? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करके फल की इच्छा छोड़ दे वही सन्यासी है।